स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार में हम बहुत सारे ऐसे नुस्खे, उपचार आप सभी तक पहुंचाते हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में हमें ईंधन जो चाहिए यानी भोजन, ये प्राकृतिक होना चाहिए। यदि हम किसी भी अन्य प्रकार का कोई कृत्रिम चीज़ें करते हैं जिसे रेडीमेड फूड कहा जाता है, ऐसी चीज़ें अक्सर नुकसानदेह होती हैं और ये हमारे शरीर को हानिकारक प्रभाव देती हैं, रोग उत्पन्न होने के कारण। लेकिन जब भी रोग उत्पन्न होता है तो हमें ध्यान देना होता है अपने शरीर पर कि कहीं कोई रोग तो नहीं हो रहा, यानी कोई असहज जब हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, ऐसा हमें कुछ महसूस होता है असहजता, तो हमें ध्यान देना चाहिए और उस समय हमें करना होता है उपचार। लेकिन वो उपचार तब होगा जब आपको सही जानकारी होगी, सही आपको पता होगा कि कैसे, किस रोग के क्या लक्षण हैं, क्या उसके उपचार किए जा सकते हैं घरेलू तौर पर। और इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आपके अंदर हम जागरूकता उत्पन्न करें और जानकारी पूरी आप तक पहुंचाएं, ताकि आप अपना ख्याल और अपने परिवार का ख्याल रख सके। और इसी क्रम में हम आपके लिए बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे उपचार लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात करें और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे कुछ जहरीले जीवों के बारे में, जिसमें कि सबसे टॉप पर आता है सांप। सरीसृप होते हैं, ये काफ़ी जहरीले भी माने जाते हैं। कहते हैं कि ये काट ले तो वो मृत्यु होना स्वाभाविक है ही है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई बच जाता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर सांप का विष किस तरीके से चढ़ता है, क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या कुछ हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर सांप होगा जाहिर बात है उससे दूरी पर ही चिकित्सालय भी होते हैं, तो जाने में समय होता है। ऐसे में तुरंत उपचार ना मिल पाए तो जानलेवा भी हो जाता है। तो कैसे सांपों का प्रभाव होता है? देखिए, 100 सांपों में से 10 सांपों में जहर होता है, 90 में जहर नहीं होता। अच्छा, आदमी डर के मारे ऐसे मर जाता है। अच्छा, ये डर भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हाँ। अच्छा। और सांप जो है जहरीला, ये आबादी से दूर ही रहता है, ये आबादी के अंदर नहीं आता। और इसकी 3 जातियां खतरनाक है। कोबरा सांप है जी, सबसे जहरीला। कोबरा सांप काटते ही आदमी बेहोश हो जाता है, आंखें जो उसकी चढ़ जाती हैं और जहाँ पे काटा वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और नीलापन आ जाता है। अब उसको इमीडिएटली इलाज के लिए हॉस्पिटल दूर है तो आप कैसे उसका करेंगे? बिल्कुल। ऐसे तो झाड़ फूक से भी जहर को उतारा जाता है, ऐसी बात नहीं है, परंतु उसमें भी टाइम लग जाता है। झाड़ फूक में नीम की टहनी, चाहे मीठा नीम है चाहे कड़वा नीम है, मोर पंख और नरगुंडी के पत्ते, अच्छा, टहनी, इनसे जैसे मंत्र बोल के झाड़ा लगाते तो जैसे इसमें पतझड़ ऋतु में पत्ते सूख के नीचे गिरते हैं, ऐसे पत्ते जलते जाते नीचे गिरते जाते साफ होते जाते हैं। अच्छा। जब विष उतर जाता है तो पत्ता नहीं झड़ता ना, वो बदलता। परंतु ये
बहुत कम आदमियों के पास मंत्र हैं ये जिससे ये जहर उतारा जाता है। अब इसमें बेल और चुलाई, जंगली चुलाई और बेल की जड़ जो उत्तर दिशा में गई है, फटाफट पेड़ से खुदाई करके जड़ की छाल ले आओ आप, लगभग 1 किलो, और चुलाई की जड़ निकालते जाओ, 10-10 ग्राम उसकी ली, 10 उसकी ली, दोनों को धो करके पीसा, रस निकाला और पड़ा दिया। हर 15-20 मिनट बाद 10 ग्राम दोनों छालें पीस के जो उसका रस निकला पिलाते जाओ। और जहाँ पे सांप ने काटा वहाँ पे जैसे रेड क्रॉस होता है ऐसे चीरा लगा दे किसी तेज धार से, और उससे 4 इंच ऊपर और 4 इंच नीचे से कपड़े से कस के बांध दो ताकि जहर आगे पीछे न भागे और वहीं से उन चीरों से निकलता जाए। जब आप बेल की जड़ का गुद्दा 10 ग्राम, चुलाई की जड़ 10 ग्राम, इनको पीस के रस निकाल के रोगी को देंगे तो खून के अंदर जहर असर नहीं करेगा। जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती, ऐसे चुलाई से और बेल की जड़ की छाल से जहर शांत हो जाता है। अब इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि यदि आपके पास गाय का घी है जी। तो गुनगुने दूध में गाय का घी रोगी को पिला दे, वो भी यही काम करता है। जहर को रोकने के लिए गाय का घी अमृत है। अच्छा। परंतु एक बात का ध्यान रखना, जहाँ पे आपने चीरा लगाया है वहाँ पे भी आपने जो चुलाई की जड़ और बेल की जड़ का रस पीने को दिया है, वहाँ से थोड़ा रस उन चीरों को जो लगाए उसके ऊपर भी डाल दें ताकि उससे भी असर अंदर जाएगा और खून के अंदर का जहर समाप्त होता जाएगा। जब तक रोगी के अंदर जहर है तो उसको बहुत ज़्यादा भयंकर दर्दें होती हैं, बहुत तड़पता है। जैसे जैसे जहर कम होता जाता है उसका तड़पना बंद हो जाता है और जो उसकी आंखें चढ़ी हुई थी वो भी नॉर्मल हो जाती हैं। और सांप के मरे हुए की पहचान है कि यदि सांप ने काटने से आदमी मर गया तो उसकी आंखों की पुतली एकदम बदल जाती है, समझो मृत्यु हो गई, जो काल रूपी हो गया। और जिसने सिर्फ आदमी बेहोश हुआ है, मरा नहीं है, उसकी आंखों की पुतली बदलती नहीं है, वो आदमी बचाया जा सकता है। फिर उसको बचाने का तरीका है कि गाय का दूध किसी भी ऐसे बर्तन में डालो जिसमें आदमी को खड़ा कर सके, और जहाँ से सांप ने काटा था वहाँ पे वो चीरा लगाना जरूरी है। अब उसको, क्योंकि अब मर चुका है वो, अब कुछ कर तो सकता नहीं, तो उस दूध के अंदर जब उसको खड़ा किया जाएगा तो दूध गाय का जो है उस जहर को चूसता है और आदमी 4-6 घंटे में होश में आ जाता है। अच्छा। ये मैंने अपनी जिंदगी में 5 बार किया है, क्योंकि पहाड़ों में व्यवस्था नहीं होती। जी बिल्कुल। और कोबरा सांप जो है इसका जहर घंटे 1.5 घंटे में आदमी को खत्म कर देता है। और जो दूसरे है, विष कोबरा है, दूसरे हैं ये, इनका इतना जहर तेजी से नहीं चलता। और एक दुमुआ सांप है, उसमें जहर है ही नहीं। 6 महीने एक साइड से चलता है और 6 महीने दूसरी साइड से चलता है, दोनों तरफ मुंह होता है उसको। तो मैं तो यही कहूँगा कभी भी किसी को सांप काट ले तो सबसे पहले तो जहाँ से काटा है वहाँ पे यदि उसका दांत टूट गया है तो सिर के बाल जो औरत के होते हैं लंबे बाल लेके हाथ नहीं लगाना, उसमें हाथ में भी जहर चढ़ जाता है। अच्छा। वो दांत जो टूटा हुआ उसके ऊपर उसको गांठ लगा के और आस्ते आस्ते दांत को बाहर निकाल ले और वहाँ पे चीरा लगा के खून बहने दे, ऊपर नीचे से दबा के, जितना खून वहाँ से निकलेगा उतना जहर जल्दी होगा। जहर वाले खून का रंग पीला पड़ जाता है। अच्छा।
और जब खून के अंदर जहर नहीं है तो उसका रंग जैसा है वैसा रहेगा। दर्द जरूर होता है परंतु रंग दूध खून का बदलता। जिस रंग खून का रंग बदल गया उसमें जहर है, ये पहचान है। अच्छा। और आदमी को 12 घंटे तक सोने नहीं देते उसको, सोने के बाद जहर चढ़ना शुरू हो जाता है। 12 घंटे तक उसको जागृत रखा है, गाय का घी दूध में दे रहे हैं या बेल की जड़ और चुलाई की जड़ का रस 10-10 ग्राम दोनों को पीस के जितना भी रस निकले पिला रहे हैं, तो वो आपका किसी किस्म का आहत नहीं होने देगा, तो जहर को समाप्त कर देता है। परंतु 3 दिन तक पानी में परछाई नहीं देखने देनी। पानी में परछाई दिखती है, और जो भी उसको पानी पीने को देना हल्का गर्म देना, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के देना। लहसुन प्याज अदरक का रस भी हर किस्म के जहर को ऐसे चूसता है जैसे रेता पानी को चूसता है। अच्छा, ये भी इसके पीछे कारण है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल हैं, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी है। मैं थ्योरी पढ़ के वैद्य नहीं बना, मैं प्रैक्टिकल से बना। मुझे नाड़ी का ज्ञान ऐसा है कि जिसमें MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड नहीं पकड़ सका, उसको मैं 5 सेकंड में बता देता हूँ कि इस हिस्से में ये नुक्स ऐसे पड़ा है। फिर जो मैंने दवाइयाँ बनाई हैं सारी जड़ी बूटियाँ हैं, और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, कैंसर की और किडनी की पेटेंट है। और इनको दवाई को कम खाएं चाहे ज़्यादा खाएं, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। और दवाई यदि पूर्ण मात्रा में खाते हैं, परहेज करते हैं, तो किसी को 15 दिन, किसी को महीना दवाई खानी पड़ती है, ज़्यादा नहीं खानी पड़ती। जिससे लापरवाही होती है उसको 2-2.5 महीने भी लग जाते हैं। और आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जिस रोगी का उपचार करने उसका मेरे पास है, बीमारी कोई भी है, मुझे बीमारी से कुछ नहीं लेना देना। जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, जो भी रोग मिलता है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है। आप खाना खाएं ना खाएं, दवाई खानी पड़ेगी। जिस दिन आप आएंगे उसी दिन 20% आराम तो आपको परमानेंट मिल ही जाएगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सिचुएशन जब होती है, कोई ऐसी इमरजेंसी की कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो इमीडिएट हमें किस तरीके का फर्स्ट एड करना है, वो भी गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया भी है। क्योंकि जब भी ऐसे सरीसृप हमारे नज़दीक आते हैं और यदि किसी कारणवश काट लेते हैं, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसे में दिमाग को बिल्कुल अच्छे से हमें खुला रखना है, जिसे कहते हैं स्वस्थ दिमाग हमें रखना है, ताकि वो चीज़ें याद रहें कि करना क्या है। ज़रूरी नहीं कि ये ऐसी चीज़ें हों, लेकिन उपचार आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। उसका कारण भी है, क्योंकि यदि आपको उपचार नहीं पता होगा तो सिचुएशन सामने होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, और इस तरीके की जो समस्याएं हैं इनको दूर करने के लिए ये उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखें, सबसे पहली बात, बचाव आपको बहुत ज़रूरी है करना। कभी भी कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी अनजान जगह जा रहे हैं या कहीं भी हैं आप, हमेशा चलते समय भी आपको अपने आसपास देखते हुए चलना है। बिल्कुल लापरवाही से आपको कहीं भी नहीं जाना होता, इसीलिए अपने आसपास देखते हुए चलें। ध्यान रखें, आँख, कान और दिमाग, इन तीनों को बिल्कुल आपने सतर्क रखना है जब भी आप कहीं जा रहे हों। तो देखेंगे आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर पाएगी। हालांकि कोई भी जीव है, कोई भी जंतु है,
वो तब तक आपको हानि नहीं पहुंचाता जब तक उसको स्वयं आपसे खतरा ना महसूस हो रहा हो। तो इसीलिए गलती से भी आपसे कोई जीव जंतु से छेड़खानी अथवा कोई उसका नुकसान ना हो, तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। जीव जंतु अपने आप से कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप इनको पढ़ना भी चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आपको कॉल करना है और ये पुस्तकें आपके घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, ऐसा कोई भी सवाल जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।